देखिए आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, एम डी एच, M1D1H1 बराबर क्या होता है, M2 होता है, D2 होता है और H2 होता है। ये तो जानते होंगे ना, ठीक। इसी के नीचे एक और क्या हो जाता है, W1 और W2। अगर इसी को थोड़े से और अच्छे लेवल पे ले जाए तो इसमें क्षमता भी जुड़ जाती है। क्षमता जब जुड़ेगी, क्षमता जब जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, E1 और E2। ये टोटल 5 चीज आता है इसमें, ठीक है। M का मतलब कोई आदमी हो गया, कोई मशीन हो गया, कोई कार्य करने वाला वस्तु हो गया, ठीक है, जरूरी नहीं है ये आदमी रहे। M का मतलब महिला भी हो सकती है, ठीक। और D का मतलब दिन हो गया, H का मतलब समय, टाइम, ठीक है, आवर हो गया। अब ये समय जो है जरूरी नहीं कि घंटा में ही रहे, वो मिनट में भी हो सकता है, किसी चीज में हो सकता है। E का मतलब इफिशियंसी, इसका मतलब क्षमता हो जाएगा। W1, ये W2 रहेगा। W1 का मतलब कार्य जो है पहले के द्वारा, और W2 का मतलब कार्य जो है दूसरे के द्वारा। अगर आपको लिखना है तो M बराबर लिख लीजिएगा, M1 जो है यहाँ पे मैन से समझ लीजिए, ऑब्लिक करके ऑब्जेक्ट लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, ठीक है। और D का मतलब हो जाएगा क्या चीज, डे, डे का मतलब दिन। और H का मतलब आवर, आवर का मतलब क्या हो जाएगा, समय, टाइम, इसी को हम टाइम भी बोल सकते हैं। और E का मतलब हो जाएगा इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्या हो जाएगा, क्षमता। और W का मतलब क्या हो जाएगा, कार्य। इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन रहेगा, और कोशिश करेंगे पांचवा वाला जो टाइप है एंड और, वो भी हो जाए, वो इजी है। और इसके बाद आपका स्टार्ट होगा वर्क एंड वेज, ठीक, कल। हाँ, वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी। और उसके बाद एक दिन का वो केवल क्लास है, ठीक, कार्य और मजदूरी। उसके बाद आपका होगा नल टंकी, जो कि 2 दिन चलेगा। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर स्टार्ट होगा आपका प्रतिशत, परसेंटेज, वहां से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद रेशियो, रेशियो के बाद CISI, ये सब, हाँ, प्रॉफिट लॉस, ये सब लाइन से चलेगा फिर, ठीक। हो गया ना। देखिए ये 5 चीजें होता है, अगर जरूरी नहीं है, अगर आपको केवल दो डेटा दिया हुआ M और D, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M1D1 बराबर M2D2। जरूर नहीं है पांचों चीज दे, यदि ये दिया हो और आवर दिया हो तो ये भी अलग से बन जाएगा, M1H1 बराबर M2H2, ये भी बन सकता है। इसमें से कोई भी चीज आप उठा लीजिए, आप इन दोनों को और इसको उठा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। ये कोई भी फॉर्मूला इससे बन सकता है, जरूरी नहीं है कि सब चीज रहे तभी ये लगेगा, ठीक है। इसमें से कोई भी दिया रहेगा, दो चीज, वो बनता चला जाएगा फॉर्मूला, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। अच्छा, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन होगा, लगभग 64। चलिए देखिएगा, किसी गांव की नहर 24 ग्राम वासियों द्वारा 12 दिनों में साफ की जा सकती है। बताइए उस नहर को 36 ग्रामवासी कितने दिन में साफ करेंगे। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। 24 ग्रामवासी है, 12 दिन में कर रहे हैं साफ, तो बोला 36 ग्रामवासी रहेंगे तो कितने दिन में नहर को साफ करेंगे। तो यहाँ देखिए मैन के बारे में दिया हुआ है, ये M1 हो गया। और क्या दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, दिन क्या हुआ है, D हुआ है ना। आपको 2 चीज दिया हुआ है, M और D। M1D1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2। तो M1 बराबर क्या रखेंगे हम, 24, और D1 बराबर क्या रखेंगे, 12। M2 बराबर क्या रखेंगे, 36। और आपको समय देखिए निकालना ही है, कितना दिन लगेगा, ठीक। यहां से काट दिए, 12 3 36, 3 8 24। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 डेज।
ये देखिए सीजीएल मेंस में आया हुआ था, इतना इजी क्वेश्चन, बहुत पहले आया था इसीलिए। हो गया ना? एक एक टाइप जो है नोट करते रहिएगा। हो गया? अब जो मेन जो आपका टॉपिक था टाइम एंड वर्क का, वो खत्म हो चुका है। ये सब इजी वाले हैं पोर्सन, ठीक है। ये कौन सा आ जाएगा? 64, सॉरी 65। चलिए कोशिश करिए। 20। कुछ इंजीनियर एक डिजाइन को 40 दिन में बनाते हैं। यदि 5 और इंजीनियर होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो ज्ञात करें कि प्रारंभ में कुल कितने इंजीनियर थे। आ गया? देखिए कुछ इंजीनियर दिया है ना, इंजीनियर की संख्या दी हुई है नहीं ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे? एक्स। ठीक, एक्स इंजीनियर एक डिजाइन को कितने दिन बनाते हैं? 40। तो बोला है यदि 5 और इंजीनियर होते, मतलब जो एक्स था, एक्स में 5 इंजीनियर और बढ़ जाते, तो कार्य जो है 10 दिन क्या होता? पहले समाप्त हो जाता। तो पहले कितने दिन? पहले 40, तो यहाँ पे कितने दिन में हो जाता? 30 दिन में। पहले क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, अपने आप लग जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है? एम दिया हुआ है और डी। M1 D1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 D2। यही फॉर्मूला लगेगा। एक्स हो गया ये कितने दिन में? 40। एक्स इंजीनियर 40 दिन, और बोला क्या इधर? 5 और इंजीनियर आ जाए। तो पहले एक्स इंजीनियर थे, अब एक्स प्लस 5, और डे कितना लगेगा? 30 दिन। बस आपको यहां से एक्स का मान निकालना है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 4x, और ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 15। x बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, 15 इंजीनियर जो है कहां रहे होंगे? पहले। नेक्स्ट करें। ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला रखिए तुरंत आ जाएगा। बस आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है। आदमी दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, और यहाँ भी बोला है आदमी 5 बढ़ जा रहे हैं, दिन इतना कम हो जा रहा है। बस M1 D1 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। एक मकड़ी, यदि 7 मकड़ी 7 जाले को 7 दिन में बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? काफी इजी क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला तो पता ही है ना। देखिए एक तरह से क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है। हम बोले ना, आप आदमी मानिए हमको, चाहे ऑब्जेक्ट मानिए, तो यहाँ पे क्या है? 7 मकड़ी है, 7 जाल, ये कोई कार्य ही तो कर रही है। तो ये किसका मान है? वर्क है। ये इतना काम कर रही है, 7 जाल जो बना रही है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दिन, और यहाँ पे है एम। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपको ये सब पता ही है क्या है? एम में हो गया ये, और इधर क्या दिया हुआ है? वर्क। आपसे पूछा क्या है? दिन। फॉर्मूला कौन सा लगा है? सोचिए, M/D/W, बस। तो ये क्या हो जाएगा? M1 D1 बटा W1, M2 D2/W2। यही वाला फॉर्मूला लगा है। M1 का मान कितना हो जाएगा? 7। M2 का मान कितना, सॉरी D2 का मान क्या हो जाएगा? D1 का हो जाएगा 7, और W1 जो वर्क है कितना कर रही है? 7 जाल। और यहाँ पे क्या है? सब 1 1 है, 1 है, और ये वर्क भी 1 है, और ये आपसे डी पूछा है, समय। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो गया? 7। इसमें बहुत लोग एक आंसर मार के चले आते हैं। ठीक है, मतलब जो अगर सोचेगा ना ऐसे, तो सोचेगा कि एक होगा, लेकिन एक वो गलत है। ये लॉजिक, ये आपका फॉर्मूला से है। ठीक,
हो गया? चलिए बताइए, यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबी दीवार है यहाँ, दीवार को 21 दिन में बनाते हैं तो कितने आदमी 18 दिन में उसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को बनाएंगे? बोला है 72 आदमी है और 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन का समय ले रहे हैं बनाने में। मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, एम है, और ये क्या है आपका वर्क है, और ये क्या है डे है। बस यही लगाना है, एम डी बाई डब्ल्यू 30। देखिए M1 D1 अपॉन W1 यही तो लगेगा, यही तीन चीज दिया हुआ है, और यहाँ पे भी यही हो जाएगा M2 D2 अपॉन W2। M1 कितना है 72, डे कितना है 21। अब ये जो है ना 280 मीटर लंबी दीवार, ये कार्य कर रहा है बनाने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 280। M2 कितना है, तो कितने आदमी, आपसे आदमी पूछा है ना, तो आदमी क्या हो जाएगा, मान लीजिए आदमी जो है M2 का मान ही तो निकालना है। समय कितना 18 दिन, और कार्य कितना 100। आपसे यही समय आदमी का पूछा है, कितने आदमी रहेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और किससे काट दें, इसको काटिए, ये कटेगा 10 से, इससे तो ये नहीं कटेगा। हाँ 7 चौका 28, 7 के 21, ये कट जाएगा आपका। फिर इसको काट दीजिए 4 से, कितनी बार में 18 चौक 72, फिर इधर एक 10 है, 18 से 18 ये कैंसिल हो गया। आपका M2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 3 बराबर 30। तो कितने आदमी, 30 आदमी, ठीक है। नेक्स्ट करें। बताइए 29 व्यक्ति एक सड़क को मरम्मत करने में 5 घंटे काम करते हुए 12 दिन लेते हैं। उसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन लेंगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MDH केवल लगेगा ना, M1 D1 H1 M2 D2 H2। आप देख लिया कर यहाँ क्या क्या दिया है, M दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और ये समय दिया हुआ है D, टाइम सॉरी दिन दिया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MD और H वाला। तो मैन कितने हैं 39, डेज कितना 12, और कितने घंटे 5, और उसके बाद 30 व्यक्ति 6 घंटे, डे पूछा है ना, D2 पूछा हुआ है, और डी पूछा हुआ है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 से काट दीजिए इसको 30 को, 5 6 का 30, ठीक, 6 दूना 12, 2 3 6, और इससे काट दीजिए 3 1 कम 3, 3 3 के 9। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा 13। अच्छा आ रहा है ना, ये सब इजी है। नेक्स्ट करें। कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है तो बाकी व्यक्ति को 51 दिनों में उसी कार्य को पूरा करने के लिए हर दिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा?
कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिन में, कुछ व्यक्ति है तो वहां पे आप क्या मानेंगे? आप चाहे x मानिए चाहे उसको 100% मानेंगे तो यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा? 60 बचेगा। आपके ऊपर है, आप x मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि x से x बाद में कट जाएगा दोनों साइड से। आया 10। ऑप्शन से क्यों रख रहे हो? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना, इजी तो है। क्या है ये? इसमें वही तो है, MDH ही तो है, बस यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज दे दिया तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा। 40% बोला है कम ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x व्यक्ति थे, मान लीजिए यहाँ कितने व्यक्ति रहे होंगे? x। अब x में से 40% कम करना होगा तो कितना आएगा? देखिए 40% को पहले भिन्न में करेंगे, कितना हो जाएगा? 4/10। इसको लिख सकते हैं हम क्या चीज? 2/5। पहले x थे, अब उसमें से कितना व्यक्ति कम हो जा रहे हैं? 2/5x। तो बचेंगे कितना, वो लिखना पड़ेगा। या तो सबसे इजी तरीका इसका क्या है, आप पहले वाले को मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, अब उसमें से कितने व्यक्ति कम हो जा रहे हैं? 40%। तो बचे कितने? 40% 100 में से कम होगा तो बचेगा कितना? 60 ही तो बचेगा, ठीक। तो कितना व्यक्ति हो जाएंगे? 60। पहले 100 थे, अब कितने हो गए? 60। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? M1 D1 H1 बराबर क्या हो जाएगा? M2 D2 और H2। बताइए M1 में क्या रखे हम? X लेके करें कि 100 लेके करें? 100 लेके ज्यादा इजी है ना, ठीक। तो यहाँ क्या रख देंगे? 100 इंटू D1 कितना है? देखिए डे 34 दिन, 34 हो जाएगा। और कितना है? 9 घंटे। फिर M2 जो है, कितने व्यक्ति कम हो जा रहे हैं? 40%। 40% कम हो गए तो बचे कितने? 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। D2 दिन आपको निकालना है ना, नहीं दिन दिया हुआ है 51। आप पूछा क्या है? कितने हर घंटे कितने कार्य करेंगे? आपसे समय ही पूछा है, टाइम। तो H2 पूछा हुआ है आपसे। अब यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 से काट दीजिए इसको। 3 दूनी के 6, 3 त्रिके 9, 17 से इसको काट दीजिए। 17 दूनी 34, 17 त्या 51, ठीक। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। H2 बराबर क्या हो गया? जो ये नहीं काट पा रहे हैं वो ऐसे कर लिया करें, 100 गुणे 34 गुणे 9 बटा कितना हो जाएगा? 60 गुणे 5। इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा कट पिट के? 10। और ये डायरेक्ट में कट किया हूं ना। हो गया, नेक्स्ट करें। 69 था ना। हाँ। करिए। यदि x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिन में कार्य किया गया, कार्य x+2 व्यक्ति द्वारा x-1 दिन में कार्य किया गया, कार्य का अनुपात जो है 9:10 है, तो x किसके बराबर होगा? आ गया? कितना आया? 8। देखिए व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा? m, और ये क्या है? दिन है, तो क्या हो जाएगा? d। बस फॉर्मूला कौन सा लगेगा? M1 D1 बराबर M2 D2। M1 कितना है? x-1। ये x को देख के डरिए मत, एक और यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ देखिए कार्य का अनुपात दे रखा है कितना? 9:10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? W1, और इधर क्या हो जाएगा? W2। ये लगेगा फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें कार्य भी दिया हुआ है। तो देखिए x मैन कितने होंगे? x-1, और कार्य कितना है पहले वाले का? 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9।
और M2 कितना है, M1 हो गया, D1 क्या है x प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा M2 में x प्लस 2 और क्या है x माइनस 1, और W2 क्या है 10, यही है ना। देखिए क्या कट रहा है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल। अब देखिए इसको ऊपर भेजिए, इसको नीचे, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 10x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 8। समझ में। नेक्स्ट करें। कौन सा ये, देखो कार्य बोला है, कार्य x प्लस 2 व्यक्ति द्वारा, तो ये व्यक्ति बोला है इसको, ये बोला है कार्य x प्लस 2 व्यक्ति द्वारा। आप यहां पे मान लीजिए x प्लस 2 ना रखे, ठीक है, आप यदि इसको समझिए यहाँ पे 25 व्यक्ति। अब पढ़िए अच्छा इसको, कार्य 25 व्यक्ति द्वारा, क्या बोल रहा है, व्यक्ति को बोल रहा है कि कार्य को बोल रहा है, व्यक्ति को बोल रहा है ना, तब फिर समझ गए। वही समझना है कि ये कार्य यहाँ पे नहीं दिया हो, ये व्यक्ति द्वारा, तो ये क्या होंगे, व्यक्ति होंगे, ठीक। चलिए करिए। यदि 90 आदमी किसी निश्चित कार्य को 12 घंटे प्रति दिन कार्य करते हुए 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो उस कार्य का कितना भाग 70 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में करेंगे। देखिए जो 90 व्यक्ति हैं वो तो पूरा ही भाग कर रहे हैं, ठीक, जो 90 व्यक्ति है वो पूरा भाग कर रहे हैं, तो बोला है कितना भाग कौन करेगा, 70 व्यक्ति बचे हुए लोग जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक के जगह पे आप कार्य में क्या मानेंगे, एक जगह क्या मानेंगे W, तो वही W पूछा है आपसे। जब भी फ्रैक्शन में कोई चीज हो और आपको दिया हो क्या चीज, अगर आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पे देखिए भाग वाली बात आ गई है ना, कितना भाग कार्य करेगा, तो पहले वाला जो व्यक्ति होगा ना, जो पहले वाला इंसान होगा जो पहले कर रहा है, वो पूरा भाग किया होगा। दूसरा वाला बोला है कि इसका कितना भाग वो किया होगा, तो कितना भाग हम उसको क्या मान लेंगे W, ठीक। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, MDH बटे W, यही लगेगा। आ गया। हो गया। देखिए M1 D1 H1 W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 T2 H2 बाई W2, यही होगा। M कितने आदमी है 90, डेज कितना 16, टाइम कितना 12, देखिए और इधर क्या दिया हुआ है M2 में 70, D2 टाइम कितना है डे 24 और टाइम कितना है 8। देखिए अब मेन है वर्क में क्या लिखा जाए, ठीक है। वर्क में देखिए यदि यहाँ पे भाग की बात कर दिया, मतलब भिन्न की बात किया है, जब भी भाग की बात करेगा कि ये 2/3 भाग कितने दिन में करेगा, ठीक है, ऐसे केस में हम जो पहले वाला रहेगा उसको क्या मानते हैं कि ये पूरा भाग किया है काम, और जो दूसरा वाला है वो उसका जो भी भाग बचा रहेगा उतना करेगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाले में ऐसा केस होता है। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, W निकल जाएगा। देखिए क्या किससे कट रहा है, 8 दूनी के 16, 12 दूनी के 24, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा W इक्वल टू 7/9, ठीक है।
ये सबका प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा टेलीग्राम से ना, और यहाँ केवल समझिए, एक दो क्वेश्चन जो लगे उसको नोट करिए, नोट्स बनाते रहिएगा, नहीं तो सारा पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा आपका। बारह कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 460 कुर्सी 240 दिन में बनाते हैं। इसमें कितना डेटा दिया हुआ है? 3 1 4। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, M दिया हुआ है, और ये क्या है, H दिया हुआ है, और ये क्या है 460 कुर्सी, तो क्या है, वर्क ही तो है, और कितने दिन में बनाते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है आपका, डे दिया हुआ है, मतलब MDH/W ये लगेगा। लगाइए, देखिए क्या आ रहा है, सॉल्व करिए। यही वाला फॉर्मूला लगा है, M1D1H1/W1 M2D2H2/W2 लगा दीजिए, मान सब रख दीजिए। यहाँ कितना है 12, और डे कितना है 240, यहाँ पे उधर डे दिया है साइड में, और दिया है कितना 6, और वर्क कितना है 460, और आपका मैन कितने हैं 18, डे दिया है 36, और टाइम दिया है 8, और आपसे पूछा है क्या, कितने कुर्सी बनाएंगे, मतलब यही W2 का मान। इसको सॉल्व कर दिए हैं कि नहीं, कितना आएगा, इसको काट पीट कर लीजिएगा जो भी करना है, ठीक है। आप यहाँ से देखिए कट कर सकते हैं, 6 6 36, ठीक, 6 दूनी के 12, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक, 2 चौक के 8, और यहाँ से देखिए 4 से कट जाएगा, 4 6 का 24, और 6 3 18, बस इतना ही कटा। अब W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 गुणे 3, तो 6 3 18, 6 दूनी 6 चौका सॉरी 3 चौका 12 1 13, ठीक है, 138। चलिए बताइए, लगाइए थोड़े टाइम, 1 मिनट, 1 मिनट में। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, यही वर्क है, ठीक है। और ये सब देखिए लंबाई चौड़ाई और क्या है ये गहराई, ठीक है, मतलब जो ऊंचाई हो गया एक तरह से ना, तो ये सब क्या है, उसका आयतन, अगर आयतन आप निकाल देंगे, आयतन क्या होता है, सबका गुणा, तो सबका गुणा करेंगे वही क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ये केवल डराने के लिए इतना लंबा लिखा हुआ है अलग अलग करके, ठीक है, ये एक तरह से कार्य हो रहा है, तो सबको आपस में क्या कर दीजिए, गुणा। यदि 36 व्यक्ति 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को, तो ये पूरा क्या है आपका वर्क है, और वर्क जो है उसको क्या करेंगे, पूरा को आपस में गुणा, क्योंकि ये पूरा क्या निकल जाएगा यहाँ से आयतन, और ये क्या है M है, और क्या दिया हुआ है H दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है D दिया हुआ है, इतना चीज दिया हुआ है, MDH/W1 M2D2H2/W2 यही दिया हुआ है। यदि 36 व्यक्ति एक 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके 6 दिनों में खोदते हैं, तो बताइए कि कितने दिन, मतलब आपसे क्या पूछा है, डे,
डे पूछा है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 10 आदमी की संख्या कितनी है 10 और 10 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई, ये आपका क्या है दूसरा वर्क है W2 का मान। ठीक, तो यहां से इसमें रख दीजिए। रखने पे क्या आ रहा है बताइए, सॉल्व करें कि हो जाएगा, मैं बस रख दे रहा हूं आप निकाल लीजिएगा। 36 हो जाएगा ये, डी का मान कितना हो जाएगा 6, एच का मान 10, W1 की जगह सबको आपस में क्या करना है गुणा, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 3 इंटू 2 बराबर M2 में क्या रखेंगे 10 व्यक्ति है ना, 10 व्यक्ति हो जाएंगे और 8 डेज, 8 नहीं 8 है, चलिए डे निकालना है ना। ठीक, और W2 क्या हो जाएगा 100 4 इंटू 3, यहां से D2 कितना आया है, सॉल्व तो कर लेंगे ना। नेक्स्ट करें, करिए। एक्स व्यक्ति एक्स कार्य को एक्स दिन में प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करके पूरा कर लेते हैं, यदि वाई व्यक्ति वाई दिन प्रतिदिन वाई घंटे कार्य करके तो कितना कार्य पूरा होगा। देखिए ये आपका एम एक तरह से दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है एक्स कार्य मतलब डब्ल्यू, और ये क्या दिया हुआ है डी, और ये क्या दिया हुआ है एच। फॉर्मूला कौन सा लगेगा एम डी एच बाई डब्ल्यू, बस लगा दीजिए आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है W2 के बारे में। देखिए M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 D2 H2 बाई W, ठीक है। M का मान देख लेते हैं, X दिया हुआ है, D1 सारा X दिया हुआ है ना, ये आपस में क्या हुआ है गुणा ही हुआ है। ठीक, तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट x क्यूब हो जाएगा ना, 3 बार x यहाँ पे आएगा, एक x यहाँ, एक x यहाँ, तीनों का ओके क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। और कार्य जो है एक और x है, हाँ तो लिख रहा है ना अभी, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा y y y यही है, तो क्या हो जाएगा y क्यूब, और आपसे W2 पूछा हुआ है। देखिए एक x से एक x कटेगा तो बचेगा कितना 2, और यहां से W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर है, आया है y क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट करें, करिए। दो पुरुष एक कार्य को x दिन में जबकि y महिला उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात क्या होगा। फॉर्मूला पता है ना, उसमें क्षमता आता है कि नहीं आता है ना, बस वही लगा दीजिए। मान लीजिए पुरुष की क्षमता जो है वो E1 रख दीजिए और E2 जो है किसकी क्षमता रख दीजिए महिला की। पुरुष का क्षमता मान लीजिए E1 हो जाए और महिला की मान लीजिए E2 है, बस इन्हीं का रेशियो निकाल दीजिए क्या आ रहा है। हो गया, आ गया। देखिए यहां क्या क्या दिया हुआ है डेटा, M दिया हुआ है ऑप्शन सी, और ये क्या है डेज दिया हुआ है,
और इफिशियंसी आपसे पूछा है, अनुपात का क्षमता ना, मतलब एम डी केवल आपको दिया है, यहाँ भी क्या है, एम है और क्या है, डी है। मतलब आपका फॉर्मूला कौन सा लगे, देखिए क्षमता का रेशियो पूछा है ना, तो आपको पता है यहाँ क्या लगा होगा, M1 D1 और क्या हो जाएगा, E1 होगा कि नहीं। मैं ये बोला था ना, ये फॉर्मूले में से कुछ भी लग सकता है, MDHE/W, और इधर भी वही चीज हो जाएगा 2 में। तो इसमें से कोई भी चीज को ले सकता है डेटा में। यहाँ पे क्या चीज लिया गया है, 3 चीजें, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 D2 और E2। M1 का मान कितना है, 2, D1 का मान कितना है, X, और E1 का तो हमें निकालना ही है, क्षमता ये तो है, ये क्षमता किसका है, पुरुष का क्षमता है। और इधर लेंगे तो महिला क्या है, Y, और D2 कितना है, 3 दिन, और आपको E2 निकालना है। अब देखिए अनुपात पूछा है ना क्षमता का, तो E1/E2 पुरुष का क्षमता और ये महिला का। तो अब बताइए E1 है तो उधर जाएगा 3y, y कितना हो जाएगा, 2x। देखिए 3y/2x कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट करें, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारा कुछ है, पांचों चीज लगेगा इसमें। नब्बे % उसका क्षमता हो जाएगा ना फिर, और एक जगह कितना है 80%, तो 80% उसका क्षमता हो जाएगा, बस सारा कुछ लगेगा इसमें, MDHE/W सब कुछ लगेगा। देखिए एक तरह से ये क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, इधर उधर भागने लग रहा है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है ना, मशीन है एक तरह से। इसको भी हम क्या मानेंगे, यहाँ पे एम ही तो मानेंगे ना। एम मतलब आदमी नहीं है, कोई मशीन भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर रटे रहेंगे कि एम बराबर आदमी होता है ना, तब आप लगा ही नहीं पाएंगे। दो कोयला ढोने वाली मशीनें 90% क्षमता से प्रतिदिन 12 घंटे चक्कर 8 दिन में 9000 टन कोयला उठाती हैं। ये क्या है उसका, 9000 टन, 9000 टन क्या है, कार्य है ना। बस आपको पकड़ना है इसमें क्या चीज क्या क्या दिया हुआ है, करिए देखिए। आपका लसम असद से जो टेस्ट होने वाला है और टाइम एंड वर्क से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वो क्वेश्चन। और प्रॉपर केवल एलसीएम का टेस्ट होगा, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे 35। लौसा का टेस्ट होगा जिसमें 35 क्वेश्चन रहेगा, एलसीएम का और एचसीएफ का। और उसके बाद आपका नंबर सिस्टम का होगा, उसमें लगभग 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और उसके बाद टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड वर्क में लगभग 18 क्वेश्चन रहेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, अगर आप चाहते हैं तो एक दिन में भी मैं करवा सकता हूँ। कितना क्वेश्चन हो जाएगा टोटल, 70 75 और कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 7 1 8, 93 क्वेश्चन ना, 93 क्वेश्चन आपका बना हुआ है टोटल। उसको और ऐड करके 100 कर देंगे, 100 क्वेश्चन केवल मैथ का रहेगा। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा, ठीक, सीजीएल की तरह। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय, हाँ खाली मैथ का है, मतलब सैटरडे को नहीं, सैटरडे को मिक्स होगा, बीच में मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय, हाँ जो पढ़ाया गया उसी में से।
एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा। ठीक, 100 क्वेश्चन होने वाला है, 2 घंटे का टेस्ट होगा प्रॉपर। उसमें नंबर सिस्टम रहेगा और आपका एलसीएम एचसीएफ। अब नंबर सिस्टम में बहुत सारा आएगा, सरलीकरण, फ्रैक्शन, दशमलव सब रहेगा उसी में। हाँ, जितना पढ़ा है सारा टॉपिक रहेगा इसमें। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, एडवांस लेवल का नहीं रहेगा ना। जो आपके एग्जाम में रेलवे तक, यूपीएसआई लेवल तक आता है वही क्वेश्चन रहेगा। और सारा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा और हो जाएगा आपका ये अभी टाइम एंड वर्क जो चल रहा है। हाँ, टाइम एंड वर्क का भी रहेगा, ये जो चल रहा है। ये तीनों का टेस्ट आपका कल या तो परसों या तो नरसों 3 दिन के अंदर होने वाला है। हाँ, शनिवार से पहले हो जाएगा, श्योर है। ये 3 चीज आपका हो जाएगा। और तीनों से कितने क्वेश्चन रहेंगे? टोटल 100 क्वेश्चन। और टाइम रहेगा इसके लिए 2 घंटा, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करना है। ये ऑफलाइन होगा, मैं पेपर दूंगा आपको प्रॉपर 100 क्वेश्चन का। तो सब लोग रेडी कर लीजिए जितना पढ़ाया गया सब कुछ। देखिए यहाँ पे सारा कुछ लगा हुआ है, एम भी है, यहाँ पे क्या है, डी है, ये क्या है, इफिशियंसी क्षमता है, ई है, और ये क्या दे रखा है, एच दे रखा है, और ये क्या है, डब्ल्यू। देखिए सारा कुछ दिया हुआ ना, पांचों डेटा यहाँ दिया हुआ है, M1, D1, H1 और E1, और नीचे क्या हो जाएगा, W1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2, D2, H2 और E2 भाई कितना हो जाएगा, W2। अब इसमें पूछा क्या है ये देखिए, कितने घंटे कार्य करें, मतलब दूसरे वाले क्या पूछा है, आवर, यही पूछा है ना। बाकी सारा डेटा आप रख दीजिए इसमें। कितना है, 2, D1 कितना है, 8, H1 कितना है, 12, E1 कितना है, 90%। अब देखिए 90% है, बटे 100 हम करेंगे, उधर भी बटे 100 होगा, क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिखे, केवल 90। और ये क्या हो जाएगा, W1 कितना है, 9000। और इधर क्या हो जाएगा, 3, और क्या है, D2 क्या क्या मान है, 6, और H2 निकालना है आपको। और E2 कितना दे रखा है, 80, और कितना है कार्य, 12000। ये 3 जीरो से क्या है, ये 3 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे H2 बराबर क्या आ जाएगा, कितना है H2 बराबर, 16। सही आया ना, निकाले है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 16, 12 आया है। देखो काट के चेक कर लो ना, 9 से इसको काटोगे 10 बार में गया, ठीक, और इसको काटोगे 6 दूनी के 12, 2 से इसको काटोगे 40 बार में गया, और कहाँ पे 0 से 0, ये 0 से 0 देखो कैंसिल हो गया, और ये 4 से इसको काट दो, 4 3 12, और इधर क्या बचा है अभी, 3, 3 से 3 काट दो, और क्या बचेगा, बस। और कुछ बचा है क्या, ये 9 बचा है क्या, अच्छा ये 9 कट गया ना 9 से 10 बार में, तो 8 दूनी के 16, 16 आएगा, 12 नहीं आएगा, ठीक है। 9 से कट चुका था ये ऑलरेडी, 10, 90। नेक्स्ट करें, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अधिकतर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा ये कौन से नंबर का है क्वेश्चन, 77। एक छावनी में 200 सैनिक के लिए 31 दिन का राशन था। 27 दिन बाद 120 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं, तो ज्ञात करें कि शेष सैनिक कितने अतिरिक्त दिन राशन खा सकते हैं। दो ही फॉर्म केवल लगा है, यहाँ पे एम लगा है और क्या लगा है, डी, लेकिन लॉजिक के साथ लगा हुआ है, इसमें लॉजिक भी है थोड़ा सा। 10,
क्योंकि यहां पे देखिए बोला है 27 दिन बाद 120 सैनिक छोड़ के जाते हैं, तो 27 दिन तक तो 200 आदमी किए ही होंगे, खाना खाए ही होंगे, ठीक है, उसके बाद छोड़ के जा रहे हैं ना। थोड़ा ट्राई करिए, आया? करो ट्राई, क्या करो, ठीक है, प्रैक्टिस किया करो। ये सब आपके हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं आ रहा है? मान सही रख रहे हो लेकिन सोच नहीं रहे हो, समझे? 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़ के बाहर है। 27 दिन तक तो MD बराबर ही रहेगा 27 इंटू 200 प्लस, ठीक है, इधर आपका क्या है, क्या दिन के लिए 31 इंटू 200, ये टोटल हो गया MD। और इधर 27 दिन तक 200 जो है राशन मिल ही रहा है। उसके बाद कितने भाग जा रहे हैं, 120। बताइए बचेंगे कितना, 80 बचेंगे ना। उसके बाद क्या पूछा है, ठीक है, देखिए 80 व्यक्ति क्या होंगे, 80 बचेंगे ना, 80 सैनिक, 80 सैनिक बचेंगे। तो ज्ञात करे कि शेष सैनिक कितने अतिरिक्त दिन में खा सकते हैं। तो पहले इनका दिन निकालिए कि इनको कितना दिन लगेगा, यहां से डी निकल जाएगा कि नहीं। ये इक्वेशन बना था कि नहीं किसी का, बताइए। ये बना था? चलिए देखिए, अब अच्छे से मैं समझा रहा हूं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक छावनी में 200 सैनिक, देखिए 200 सैनिक है, यहां पे क्या है, ये मान लीजिए आपका M है। अब देखिए 31 दिन तक खाना, मान लीजिए डे कितना है, 31 दिन का राशन था, मतलब जो 200 सैनिक है उनके लिए कितने दिन के लिए राशन था, 31 दिन के लिए। अब आगे देखिए 27 दिन के बाद, 27 दिन के बाद कितने छावनी छोड़ के चले जा रहे हैं, 120। तो बताइए बचेंगे कितने, 80 बचेंगे कि नहीं। अब मैं आपसे एक चीज बोला था, ये बताइए ये 80 जो है वो अलग से कितना दिन लेंगे, यही पूछा है, अतिरिक्त दिन पूछा है, वो अलग है। अभी इनका दिन निकालना है, ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कितना अतिरिक्त दिन लगा है, मतलब इससे कितना ज्यादा दिन लगा है, ठीक है। अभी देखिए ये बताइए 27 जो है, ये 27 क्या है, दिन है। तो 27 दिन तक तो 200 आदमी के लिए राशन था ना, था कि नहीं। तो देखिए यहां पे क्या फॉर्मूला लगेगा, M1D1 बराबर M2 D2, यही लगेगा। M2 में भी बटा हुआ है दो पार्ट में। देखिए M1 क्या है 200, D1 क्या है बताइए 31। ये टोटल राशन था 200 व्यक्तियों के लिए, 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का राशन था। यहाँ पे ये इसमें देखिए 27 दिन तक तो 200 पूरे ही खा रहे हैं, मतलब राशन। तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 27। अब देखिए बोला क्या है 120 सैनिक जो है छावनी छोड़ देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके बाद 120 सैनिक जो है क्या हो जा रहे हैं, देखिए 120 सैनिक जो है छोड़ दे रहे हैं। तो यहां बचेंगे कितने बताइए, 80 सैनिक बचेंगे। अब 80 सैनिक के लिए कितने दिन का और राशन लगेगा, पहले ये निकाल लीजिए। ये समझ में आया इक्वेशन कैसे बना है। अब यहां से देखिए आप निकालिए क्या चीज, डी बराबर देखिए क्या आएगा, सॉल्व करिए इसको। ये इधर आएगा माइनस होगा, तो 200 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 31 माइनस 27, और इधर कितना बचेगा 80 डी, यही बचेगा। 10 से 10 कैंसिल, और ये देखिए कितना हो जाएगा 20 इंटू 4, और इधर क्या आ जाएगा बटे 8, ये क्या हो जाएगा डी। अब देखिए 4 दूनी के 8, 2 से काट दीजिए इसको, कितनी बार में गया 10, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 10 दिन। अभी देखिए ये आंसर नहीं है, आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, तो ज्ञात करे कि शेष सैनिक कितने दिन अतिरिक्त दिन राशन खा सकते हैं। अतिरिक्त दिन पूछा है ना, तो देखिए
यहां पे देखिए टोटल क्या था, टोटल कितना दिन था 31, और पहले कितना 27 दिन तक तो खाए थे, और इधर कितना दिन लगा 10 दिन, तो 27 प्लस 10 कितना हो जाएगा 37। कितना अतिरिक्त दिन लगा बताइए, 31 से 37 कितना अतिरिक्त दिन 6 दिन, तो कितना हो जाएगा 6। देखिए कितना ज्यादा दिन लगा है, 31 से 37 हो रहा है ना, तो कितना ज्यादा दिन 6 दिन, तो 37 में से माइनस कर दीजिए कितना 31, कितना आ जाएगा 6। यही पूछा है लास्ट में, बस केवल क्वेश्चन पूछ दिया था अतिरिक्त दिन करके। हाँ कहां पे 200, ये देखो जो 200 सैनिक है ना, वो 27 दिन, देखो 27 दिन बाद 120 सैनिक छोड़ रहे हैं ना, तो 27 दिन तक तो इतने व्यक्ति खाए होंगे ना राशन, खाए होंगे कि नहीं, तो 27 व्यक्ति 200 दिन तक खाए थे, उसके बाद 80 जो 120 छोड़ दिए, बचे कितने 80, वो कितने दिन राशन खाएंगे वो निकाल लीजिए, कितने दिन 10 दिन, दोनों मिलकर कितने दिन में खाए होंगे 37 दिन, कितना ज्यादा अतिरिक्त दिन 31 में से 37 माइनस। ये सब लॉजिक, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना वही ये सब कर पाएंगे। क्या हाँ बस यही रखे थे क्या, ऐसे कैसे 27 दिन तक तो दोनों खाए ही है ना, उसको भी रखना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कराया था ना। एक दो क्वेश्चन तो अच्छे आएंगे, आपका 10 दिन जो आया था ना वो ये आप लाए थे केवल, लेकिन क्वेश्चन पूछा था अतिरिक्त दिन कितना लगा, वहां पे 6 हो जाएगा, हो गया ना। हाँ कैसा क्वेश्चन के लिए, हाँ हाँ 10 डेज, ये अतिरिक्त दिन नहीं है, कितने शेष दिन में जो बचे हुए सैनिक हैं वो खाएंगे, केवल उसका पूछेगा तो 10 होगा। जब बोल देगा अतिरिक्त दिन कितना लगा, तब उसके लिए कितना आएगा 6। अगर यहां से अतिरिक्त आप हटा दीजिए तो आंसर क्या होगा 10। अगर आप अतिरिक्त जोड़ देंगे तो मतलब उससे कितना ज्यादा लगा, उसका मान बताना होगा, ठीक है। ये जो 10 लगा है ना वो किसको लगा है, ये 80 व्यक्ति जो है, 80 सैनिक जो है उनको उतना समय लगा है। अब बोला कितने अधिक समय लगा है, यहाँ पे 31 था, यहाँ पे कितना बन रहा है टोटल 37, तो कितना अतिरिक्त दिन लगा 6 दिन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए ये आपका, मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सारा ट्राई करिएगा, उसी पे आधारित है, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला टाइप है, कौन सा, देखिए ये आपका 5वां और लास्ट टाइप है, कौन सा, एंड ऑब्लिक आर बेस्ड, और ऑब्लिक या, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए यहां बोला है ना 3 पुरुष या 4 लड़के, बोला है ना, तो ये किस पे आधारित होगा, इस वाले पे, ठीक है। अब देखिए अच्छा ये बताइए 3 पुरुष या 4 लड़के कार्य को 43 दिन में, ये बताइए जो 3 पुरुष है वो कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 43 दिन में कर रहे हैं कि नहीं, 4 लड़के कितने दिन में कार्य कर रहे हैं 43, मतलब यहाँ पे दोनों चीज बन सकता है, ये 3 पुरुष जो है 43 दिन में कहिए, या फिर 4 लड़के, ये होगा कि नहीं, 3 लड़के 43 दिन में या तो 4 लड़के 43 दिन में, बात क्या है बराबर है, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा है या, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए 3 पुरुष को हम ले लिए क्या चीज मेल, और 4 लड़के, लड़कों क्या ले लिए बॉय, देखिए आपस में बराबर है कि नहीं, जितना कार्य ये कर रहे हैं उतना ही कार्य क्या कर रहे हैं ये भी कर रहा है, होगा कि नहीं। अब देखिए बोला क्या है क्वेश्चन में, कार्य कर समाप्त कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि 7 पुरुष और 5 लड़के, देखिए 7 पुरुष और 5 लड़के एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ये हो गया, और पूछा क्या आपसे डे,
मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। और ये बताइए किसके बराबर होगा, ये किसी न किसी तो बराबर होगा ना, तभी तो निकलेगा। तो आप यहाँ चाहे एम वाला ले लीजिए चाहे बी वाला, कोई कार्य तीन व्यक्ति जो है, तीन पुरुष जो है 43 दिन में करवा लीजिए, या तो चार लड़के 43 दिन। तो मैं लग दे रहा हूं पुरुष वाला, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 यहां से क्या हो जाएगा 3 पुरुष कितने दिन 43 दिन। देखिए समझ में आया, 3 पुरुष क्यों, क्योंकि इसमें से कोई भी आप एक रख लीजिए। और यहाँ पे कितने दिन 43 दिन। और यहाँ पे क्या बोला है, उसी कार्य को, जो सेम कार्य इतना हो रहा है मिलकर, उसी कार्य को करने में 7 पुरुष और 5 लड़के कितने दिन साथ मिलकर करेंगे। तो आपको क्या निकालना है डी। अब इसमें मान रखना है किसका किसका, एम और बी का। एम और बी का मान क्या होगा बताइए, यहां से रेशियो ले लीजिए, एम बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो एम का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान 3, बस उसी को रख दीजिए आ जाएगा आंसर। एम का मान कितना है 4, तो 3 × 4 और बीच में गुणा है कितना 43, और इधर कितना हो जाएगा 7 × 4 प्लस 5 × बी, बी का मान 3, और यहाँ पे निकालना क्या है आपको डी। बस यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 3 चौक का 12, 12 × 43 बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक का 28, 5 3 15, 8 5 13, 3 1 4, 43 होगा इंटू डी। 43 से 43 क्या हुआ कैंसिल, तो डी बराबर क्या आ गया 12। कितना दिन लेंगे 12 दिन। समझ में आया। आप किसी को भी, जैसे आप बोला है ना 3 पुरुष 4 लड़के, बस उसको क्या करिए आपस में बराबर कर दीजिए, वहां से आपको रेशियो पता चल जाएगा उसका इसका क्या है मान। ये क्या निकला है, एक तरह से इन दोनों क्या है क्षमता ही तो है। ये है 5वां वाला और लास्ट। अब इसमें देखिए इससे रिलेटेड आपका इससे रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इसमें पड़ा हुआ है ना, उसको लगा लीजिएगा। जो नहीं आएगा 1-2 क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक। कल आपका स्टार्ट होगा वर्क एंड वेजेस, ठीक है, कार्य और मजदूरी। वो 1 दिन का क्लास है, उसके बाद जो आपका पाइप एंड सिस्टम चलेगा वो 2 दिन का क्लास है। इसके बाद पूरा आपका खत्म हो जाएगा टाइम एंड वर्क अच्छे से। और जिसको ना समझ में आया एक बार YouTube पे जाके वहां से दोबारा देखे लेक्चर, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जो नए अगर पढ़े होंगे ना, उसको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है नया बार पढ़ने में, पहली बार में, तो उसको 1-2 बार जब आप देख लेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें ये सब क्वेश्चन पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे 3-3 डेटा दिया हुआ है। मैं एक बार हिंट दे दे रहा हूँ, 2 पुरुष 2 मेल 3 महिला 3 महिला और कितने 4 लड़के 4 लड़के बॉय। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे डब्ल्यू होगा, एम डब्ल्यू और बी दिया हुआ है। तीनों का मान आप निकाल सकते हैं, बताइए इन तीनों का मान निकल सकता है कि नहीं। जो रेशियो पढ़ा होगा वो बता देगा कैसे निकलता है। देखो एक सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है मैं बता दे रहा हूं। पहले वाले को छुपाइए, ठीक, इन दोनों का आपस में गुणा करिए, ज्यादा छुप गया क्या, इसको छुपाइए, उन दोनों को गुणा करिए, 4 3 12। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, अरे 2 मेल 3 वुमेन और ये कितना है 4 बॉय। इसको छुपाइए और 3 चौक का 12, ये किसका मान हो जाएगा एम का।
इसको छुपाइए और इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दूनी के 8, और इसको छुपाइए 3 दूनी के 6। ये सबका आपस में क्या है, मान है। इसको आप 2 से काट सकते हैं और छोटा बना सकते हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। ये आपका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, लगाइएगा, ये सब आपस में रहेगा, नहीं तो इसको मैं कल बता दूंगा।